सितंबर 2008 की बात है। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक भीषण बम धमाका हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। यह धमाका एक ऐसी बहस का कारण बना जिसने भारतीय राजनीति और कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने इस घटना को हिंदू आतंकवाद से जोड़ा और कई हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन लगभग 17 साल बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर गंभीर सवाल उठाए। आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे कि कैसे झूठे सबूतों का आरोप लगा, क्यों कोर्ट ने सभी को रिहा किया और इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिंडी चौक पर एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखे गए बम में धमाका हुआ। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 101 से ज्यादा घायल हुए। यह घटना रमजान के महीने में हुई थी, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। शुरुआती जांच महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने संभाली। एटीएस की जांच ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया जब उन्होंने दावा किया कि इस धमाके के पीछे दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों का हाथ है। एटीएस ने अपनी जांच के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम थे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनकी एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कथित तौर पर धमाके में किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सेना के एक अधिकारी, जिन पर आरडीएक्स मुहैया कराने और साजिश रचने का आरोप था। एटीएस ने दावा किया कि ये सभी आरोपी अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़े थे और उन्होंने मिलकर यह साजिश रची थी। इस मामले में एटीएस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका जैसी कठोर धाराएं लगाईं और अपनी चार्जशीट में हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। 2011 में इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए की जांच शुरू होने के बाद केस की दिशा पूरी तरह बदल गई। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि एटीएस के द्वारा जमा किए गए सबूतों में कई कमियां थीं। 2016 में एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एटीएस के दावों को खारिज कर दिया। एनआईए ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। एनआईए ने तो यहां तक दावा किया कि एटीएस ने कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए आरडीएक्स के निशान प्लांट किए थे। इसके बाद कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका के आरोप हटा दिए, लेकिन यूएपीए के तहत उन पर केस चलता रहा। इस केस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कैसे जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठे और झूठे सबूतों का आरोप लगा। जबरन गवाही के आरोप। कई गवाहों ने बाद में कोर्ट में अपने बयान से पलटते हुए कहा कि एटीएस अधिकारियों ने उन्हें जबरन बयान देने के लिए प्रताड़ित किया था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्हें शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया और धमकाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में भी इन आरोपों पर चिंता व्यक्त की। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़। अदालत ने पाया कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बम धमाके में हुआ था, उसके मालिक को लेकर भी जांच एजेंसियों के बयानों में विरोधाभास था। एक एजेंसी ने कहा कि बम पुणे में बनाया गया, दूसरी ने कहा कि इंदौर में। इसके अलावा क्राइम सीन को सही तरीके से सील नहीं किया गया था, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बनी रही। आरडीएक्स का आरोप। एटीएस ने दावा किया था कि कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स लाकर मालेगांव में इस्तेमाल किया, लेकिन एनआईए ने इस आरोप को गलत ठहराया और कहा कि इसके कोई सबूत नहीं मिले। हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव। यह शब्द पहली बार इस मामले में सामने आया था और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन जांच के दौरान एजेंसियों और अदालतों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि यह हमला किसी विशेष धर्म से जुड़े लोगों ने किया था। इन सभी खामियों और विरोधाभासों ने पूरे केस को बेहद कमजोर कर दिया। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक विशेष एनआईए अदालत ने जुलाई 2025 में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबूतों की कमी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ ठोस, विश्वसनीय और निर्णायक सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। केवल शक से सजा नहीं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा, सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सजा के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है। कोई हिंदू आतंकवाद नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। इस फैसले ने
हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर एक तरह से विराम लगा दिया। दोषी कौन? अदालत ने माना कि मालेगांव में बम धमाका हुआ था और इसमें लोग मारे गए थे, लेकिन अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि इस हमले के पीछे ये आरोपी थे। इस फैसले के बाद यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि अगर ये लोग निर्दोष हैं तो असली दोषी कौन थे और क्या कभी उनका पता चल पाएगा?